तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जो भी आपके पास या फिर आपके फ्रेंड और रिलेटिव के पास मौजूद एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है, हम किस तरह से जान सकते हैं और अपने साथ होने वाला फ्रॉड हम किस तरह से रोक सकते हैं। और दोस्तों ये है जापानीज बुलेट ट्रेन की स्मूथनेस, जहां ट्रेन की स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा होने के बावजूद भी ट्रेन में मौजूद कॉइन नीचे नहीं गिर रहा। और दोस्तों ये है हमारे शरीर में मौजूद विटामिन सी, और ये है स्पाइडर यानी मकड़ी की स्किन। जब इन्हें माइक्रोस्कोप में धरा जाता है तब ये लिटरली अमेजिंग दिखते हैं। और आप इस इमेज को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि ये क्या हो सकता है, कोई बड़ा सा पत्थर या फिर पेंटिंग। मगर दोस्तों एक्चुअल में ये हमारे स्वाप से दिखने वाली नेल यानी नाखूनों की माइक्रोस्कोपिक इमेज है। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आखिर एक बाप ने अपने ही बच्चे के फेल होने पर पार्टी क्यों दी? तो ऐसे दिमाग को चकरा देने वाले माइंड ब्लोइंग इंटरेस्टिंग रैंडम फैक्ट्स आप आज वाली इस वीडियो में जानने वाले होते। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 10। तो दोस्तों ये फैक्ट बताने से पहले आप ये वाला साउंड सुनो। ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला जो साउंड है ये हमें भारतीय रेलवे स्टेशन पर सुनाई देता है। मगर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ये वाला साउंड एक्चुअल में इंडियन रेलवेज का नहीं है, बल्कि ये साउंड माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज का है। और हमारे रेलवेज का जो साउंड है वो विंडोज 3.1 को जैसा ये ऑन करते थे वैसे ही सुनाई देता था। शॉर्ट में बोले तो ये साउंड विंडोज 3.1 से लिया गया है। फैक्ट नंबर 9। हम सब ने बहुत ज्यादा वीडियो गेम्स खेले हैं, खासकर कार रेसिंग के। मगर दोस्तों आप ये जानकर लिटरली हैरान हो जाओगे कि कार रेसिंग गेम में कार मूव ही नहीं करती, वो तो बस एक जगह पर खड़ी रहती है और इसके अगल बगल का जो भी सराउंडिंग होता है वही मूव करता है और हमें ऐसा लगता है कि कार मूव हो रही है। ऐसे ही हमें बचपन में बस में बैठने पर लगता था कि हम एक जगह पर खड़े हैं और हमारे जो अगल बगल के पेड़ है वो पीछे भाग रहे हैं। फैक्ट नंबर 8। जिस दिन भी हमारा रिजल्ट होता है उस दिन हमारे पेरेंट गब्बर सिंह बन जाते हैं और एक डंडा तैयार रखते हैं ताकि उनके हाथों को दर्द न हो। मगर दोस्तों मध्य प्रदेश के भोपाल में रहने वाले सुरेंद्र व्यास नाम के पापा ने अपने बच्चे के लिए पार्टी का आयोजन इसलिए किया क्योंकि उनका अपना बेटा 10th में फेल हो गया था। उन्होंने इस पार्टी में अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी बुलवाया था कि वो भी इस पार्टी को एंजॉय कर सके। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बच्चे के लिए पटाखे भी फोड़े, मिठाइयाँ भी बांटी। यही नहीं, उन्होंने पार्टी में मौज करने के लिए डीजे भी बुलवाया। सुरेंद्र जी कोई बहुत बड़े अरबपति नहीं है, वो भी एक मिडिल क्लास ही आदमी है। जब उनसे पूछा गया कि आपने अपने ही बच्चे के फेल्यूर पर इतनी बड़ी पार्टी क्यों दी, तब उन्होंने कहा कि मुझे मेरे बेटे को मोटिवेट रखना है। बच्चे एग्जाम में फेल होने पर डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनमें से कई तो आत्महत्या भी करते हैं और मुझे उन सभी को ये बताना है कि बोर्ड आपकी आखिरी एग्जाम नहीं है। मुझे मेरे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाना था ताकि वो इस वाली नहीं तो कम से कम अगली वाली एग्जाम में तो अच्छे नंबर ला सके। बस आप ये मत कहना कि काश ऐसे पापा मुझे भी मिल गए होते। फैक्ट नंबर 7। एनी हैथवे जो कि एक फेमस अमेरिकन एक्ट्रेस है, शायद आपको उनके बारे में पता होगा। तो उनके पति एडम शोल्मन एकदम विलियम शेक्सपियर की तरह दिखते हैं। इतना ही नहीं बल्कि विलियम शेक्सपियर की पत्नी का नाम भी एनी हैथवे था। तो इस बात पर लोगों ने ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तैयार की है कि 1582 के विलियम शेक्सपियर और एनी हैथवे कपल ने पुनर्जन्म लिया है और वो एक दूसरे के प्यार के लिए पृथ्वी पर वापस आए हैं। व्हाट अ कोइंसिडेंस मैन। फैक्ट नंबर 6। तो दोस्तों यदि मैं आपसे ये पूछूं कि इस दुनिया की सबसे टेढ़ी बिल्डिंग कौन सी है, तो आपका जवाब होगा ऑब्वियस सी बात है कि लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा। मगर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा सिर्फ 4 डिग्री पर झुका हुआ है और ये वर्ल्ड हेरिटेज की साइट भी है। मगर दोस्तों भारत में मौजूद ये है रत्नेश्वर या फिर मातारण मंदिर, जो कि वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर मौजूद है। ये मंदिर 9 डिग्री पर झुका हुआ है और इसे महाराजा मान सिंह के समय में बनाया गया है। मगर दोस्तों इस मंदिर का कहीं पर भी टूरिस्ट स्पॉट यानी पर्यटन स्थल ऐसा भी जिक्र नहीं किया गया है। और एक बात दोस्तों, लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा की ऊंचाई सिर्फ और सिर्फ 54 मीटर है, वही इस मंदिर की ऊंचाई 74 मीटर है। मगर फिर भी इस मंदिर के बारे में हमारे सब्सक्राइबर को छोड़कर कोई भी नहीं जानता। ऐसे ही दोस्तों भारत में बहुत सारी जगह है जो दुनिया में बहुत ही अमेजिंग है, मगर इसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। भाई समझ के बोल रहा हूँ, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। फैक्ट नंबर 5। तो दोस्तों यदि आप 100 लाल चींटियों के बीच 100 काली चींटियां एक जार में रखोगे और कुछ भी नहीं करोगे तो एकदम शांति का माहौल हो जाएगा। मगर यदि आप उस जार को हिलाओगे तो दोनों चींटियां एक दूसरे को मारने लगेगी। लाल चींटियों को ऐसा लगेगा कि काली चींटियां उनकी दुश्मन है और काली चींटियों को ऐसा लगेगा कि लाल चींटियां उनकी दुश्मन है। मगर एक्चुअल में असली दुश्मन तो वो व्यक्ति है जिसने जार को हिलाया है। यही सेम चीज हमारी सोसाइटी के साथ भी की जाती है। जैसे भारत और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को हम जार की चींटियां मानते हैं, हमारी और उनकी कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मगर जार हिलाने वाले पॉलिटिशियन जार हिलाते हैं और हम उन लोगों को अपना दुश्मन मान बैठते हैं जिन्हें हमने पहले कभी भी नहीं देखा होता है और इस चीज को कभी भी मीडिया हमारे सामने नहीं आने देती। वो तो सिर्फ आग में घी डालने का काम करती रहती है और पॉलिटिशियन पाकिस्तान के नाम पर वोट बटोर कर ले जाते हैं और हम चींटियों की तरह लड़ते रहते हैं।
पाकिस्तान की। और एक बात दोस्तों मुझे कभी भी समझ नहीं आई है, जब भी पाकिस्तान हम पर हमला करता है उस समय हम पाकिस्तान पर मिसाइल दाग देते हैं, और यदि चाइना हमारी जमीन भी लेकर जाता है तो भी हम चाइनीज प्रोडक्ट को ही बैन करने में लगे रहते हैं। हम उन पर हमला क्यों नहीं करते भाई। फैक्ट नंबर 4, ये वाला फैक्ट उन लोगों के लिए है जो ये मानते हैं कि मेरे कुछ साल खराब होने से मेरी जिंदगी खराब हुई। न्यूयॉर्क का टाइम कैलिफोर्निया से 3 घंटा आगे है। इसका ये मतलब नहीं कि कैलिफोर्निया स्लो है, सभी के पास सेम ही टाइम होता है, बस आपको इसे ठीक से इस्तेमाल करना आना चाहिए। बराक ओबामा 55 साल की उम्र में रिटायर हो गए, मगर ट्रम्प चाचा के करियर की शुरुआत ही 70 की उम्र में हुई। वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत 11 साल की उम्र से की, वही कोलोनेल सैंडर्स ने चिकन बेचना 65 की उम्र में शुरू किया। जेफ बेजोस अपने मिशन में कई बार फेल हो गए, मगर मार्क जकरबर्ग ने अपने पहले ही प्रोजेक्ट में फेसबुक की स्थापना की और वो सफल रहे। तो दोस्तों मुझे इन एग्जाम्पल से आपको सिर्फ और सिर्फ यही बताना है कि यदि आपका टाइम नहीं आया है तो तैयार हो जाइए, बहुत जल्दी आपका टाइम आने वाला है। और कोई भी आपके बहुत आगे नहीं है और कोई भी आपके पीछे नहीं है, हर एक व्यक्ति अपनी खुद की रेस दौड़ रहा है, तो खुद को कभी भी बहुत आगे या फिर बहुत पीछे मत समझना। फैक्ट नंबर 3, तो दोस्तों अपने अपोनेंट की तारीफ करते हुए खुद की तारीफ किस तरह से की जाती है इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अब आपको देखने को मिलेगा। तो मर्सिडीज कंपनी ने जब अपने 100 साल पूरे किए तब BMW ने मर्सिडीज को कांग्रेचुलेशन देते हुए ये वाला पोस्टर रिलीज किया, जिसमें कंपनी BMW को उसके 100 सालों की बधाई देते हुए ये कहती है थैंक यू फॉर 100 ईयर ऑफ कंपटीशन। मगर दोस्तों खेल की शुरुआत तो यहाँ से होती है, वो नीचे ये लिखती है कि प्रीवियस 30 ईयर वाज एक्चुअली बिट बोरिंग। इस सेंटेंस से कंपनी ये बताना चाहती थी कि हमने भी 130 साल कंप्लीट किए हैं, मतलब इसे ही कहते हैं सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। फैक्ट नंबर 2, जब भी कोई व्यक्ति रोता है मतलब रोना स्टार्ट करता है उस समय तो वो हाल की घटनाओं पर मतलब अभी अभी घटी घटनाओं पर रोता है, और जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे वो पिछली सारी घटनाओं पर रोना शुरू कर देता है ताकि वो अपना रोना बढ़ा सके। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रोने से हमारे दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है और एक केमिकल हमारे दिमाग में पेन किलर का काम करके हमें सेटिस्फेक्शन देता है। मतलब रोना भी एक तरह से हमारे दिमाग को अच्छा फील कराता है और सेटिस्फेक्शन देता है। फैक्ट नंबर 1, तो दोस्तों आजकल डुप्लीकेट प्रोडक्ट ऐसे बनाए जा रहे हैं कि मानो वो ओरिजिनल हो, और दोस्तों जहां आईफोन और बाकी एप्पल के प्रोडक्ट खरीदने में इंसान को अपनी किडनियां तक बेचनी पड़ती है, और यदि फोन या फिर एप्पल का बाकी प्रोडक्ट डुप्लीकेट निकलता है तो भाई हार्ट फेल होना तो तय है। यदि ये बात हमें टाइम पर पता चलती है हमारे पास मौजूद एप्पल का प्रोडक्ट डुप्लीकेट है तो हम इन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। इसी की वजह से अगर आपको ये चेक करना है कि प्रोडक्ट ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है, इसके लिए आपको सीधा गूगल पर जाना है और वहाँ पर सर्च कर देना है एप्पल चेकर, और आपको पहले रिजल्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको आपके प्रोडक्ट का यहाँ पर सीरियल नंबर डाल देना है। नंबर डालने पर आपको नीचे कैप्चा फिल कर देना है। यदि आपका कैप्चा गलत होता है तो आपको कैप्चा फिर से फिल करना होगा। इसके बाद यदि आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो आपके फोन का मॉडल और आपकी वारंटी दिखाई देगी। अगर आपको ये वारंटी दिखती है तो आपका प्रोडक्ट ओरिजिनल है, और यदि आपके प्रोडक्ट की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो आपको यही सेम चीज दोबारा करनी है, और अगर आपको यही सेम चीज दोबारा देखने को मिलती है तो सॉरी भाई आपका जो प्रोडक्ट है वो डुप्लीकेट है। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बॉल वाली घंटी भी दबाइए, क्योंकि आपको तो पता है कि हम इस चैनल पर ऐसे नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।